भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। जब तक किसी भी तरह की गैर बराबरी समाज में मौजूद है, तब तक अंबेडकर हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। जितना भी हो पाया है वो सब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ही हो पाया है। इसी दिल्ली में संसद के बाहर हिंदू महासभा ने अंबेडकर के पुतले जलाए थे, आरएसएस ने अंबेडकर के पुतले जलाए थे। अच्छा संविधान दे रहा हूँ, लेकिन अगर इसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये गोबर के टीले पर महल खड़ा करने की तरह होगा। आदाब सलाम, मैं हूँ चांद हसन और स्वागत है आपका भारतीय न्यूज़ में। और अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ जो अल्टरनेटिव मीडिया के प्रमुख चेहरा में से आते हैं नवीन कुमार, एडिटर इन चीफ आर्टिकल 19, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अंबेडकर की हमारे समाज में वर्तमान में खासकर कितने प्रासंगिक हैं और अंबेडकर को लेके आज भी लोगों के मन में कितना वो ज्ञान सृजित करते हैं और या अंबेडकर की योगदान को कितना वो सराहते हैं और युवाओं में अंबेडकर को लेके क्या सोच है और वर्तमान में पत्रकारिता में अंबेडकर को कितना लोग फॉलो करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नवीन जी। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान में अंबेडकर कितना प्रासंगिक है। वर्तमान में नहीं, जब से अंबेडकर हुए भारतीय राजनीति में, जब से उनकी प्रभावी भूमिका बनी, तब से लेकर और तब तक जब तक धरती पर गैर बराबरी है, चाहे वो किसी भी तरह की गैर बराबरी हो, वो चाहे धर्म के आधार पर गैर बराबरी हो, चाहे जेंडर के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, बोली क्षेत्र के आधार पर हो, जब तक किसी भी तरह की गैर बराबरी समाज में मौजूद है, तब तक अंबेडकर हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। अंबेडकर ने जो भी मार्जिनलाइज लोगों के राइट्स की बात की, खासकर दलितों की बात की, और आज भी वो हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं अंबेडकर जो पहले सोचते थे, जो अधिकार की बात करते थे दलितों की, आज वो क्या अधिकार वो समाज दे पाया है, या आज भी अंबेडकर की जो समाज की संरचना के बारे में उनका जो आइडियल विचार था, वो कितना अभी वर्तमान में आपको दिखता है कि अभी और ज़रूरी है अंबेडकर की विचारों को धरातल पे लाने के लिए। जितना भी हो पाया है वो सब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ही हो पाया है, जितना भी हो पाया है। लेकिन अभी भी समाज और ख़ासकर समाज का जो अपर कास्ट और अपर क्लास तबका है, वो इतना संवेदनशील नहीं हुआ है कि वो इस बात को महसूस कर सके कि गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए। वो मानता है कि गैर बराबरी इस समाज में ज़रूरी है। जो मनु की व्यवस्था है, वो पूरी व्यवस्था यही है कि गैर बराबरी समाज को चलाने के लिए ज़रूरी है। अगर गैर बराबरी नहीं होगी तो समाज टूट जाएगा। जब हिंदू कोड बिल आया 1952 में, 50 के बाद जब उस पर बहस शुरू हुई, तो इसी दिल्ली में संसद के बाहर हिंदू महासभा ने अंबेडकर के पुतले जलाए थे, आरएसएस ने अंबेडकर के पुतले जलाए थे। तो और ये कहा था कि ये तो हिंदू धर्म खतरे में आ गया है। वो आज जाकर धीरे धीरे, और वो क्या बात कर रहे थे, शादी करने का अधिकार, तलाक का अधिकार, इसके अलावा समान मजदूरी का अधिकार, मैटरनिटी लीव का अधिकार, ये सब बातें कर रहे थे अंबेडकर। धीरे धीरे जाकर 50 साल, अभी भी वो पूरा का पूरा हिंदू कोड बिल जो था वो लागू नहीं हुआ है। उसमें बहुत सी चीज़ें भी बची हुई हैं। तो वो एक बेस बनाया था डॉक्टर अंबेडकर ने कि इस पर देश चलना चाहिए। और जो आखिरी भाषण था संविधान सभा का, उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि देखो, मैं तुमको एक अच्छा संविधान दे रहा हूँ, लेकिन अगर इसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये गोबर के टीले पर महल खड़ा करने की तरह होगा। तो ये इस समाज को सोचना है कि क्या शोषण खत्म हो गया है, वो चाहे किसी भी स्तर पर है। तो जब तक कि शोषण की व्यवस्था है, भेदभाव की व्यवस्था है, और अब तो अछूतपन का दायरा बढ़ गया है। अब तो कॉरपोरेट अछूत होते हैं, जो आपके साथ चाय पियेंगे, आपके साथ खाना खाएंगे, लेकिन तरीका बदल गया है। अब एनएफएस होता है, तो एनएफएस भी एक अछूतपन है, लेकिन हो रहा है, और लाइन वही है जो डॉक्टर अंबेडकर ने दी थी। एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि वर्तमान में
पत्रकारिता कितना आज़ाद है और जब कभी अल्टरनेटिव मीडिया के तौर पे पत्रकारिता करना कितना मुश्किल है, और ख़ासकर दलित रिप्रेजेंटेटिव की बात आती है मीडिया में, तो क्या ये आपको लगता है कि दलित रिप्रेजेंटेटिव या किसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव होना? जर्नलिज्म कभी भी आसान काम नहीं था, ये हमेशा रिस्की काम था, क्योंकि आप धारा के विरुद्ध बहते हैं, है ना। जिस तरफ समाज जा रहा होता है आप उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। अरुंधति रॉय एक बड़ी शानदार बात कहती हैं, वो कहती हैं वी आर नॉट इन बिजनेस ऑफ प्लीजिंग यू, हम आपको खुश करने के धंधे में नहीं हैं। तो हम कुछ बोलेंगे तो आपको वो बात चुभेगी, जब तक कि वो बात चुभेगी नहीं तब तक कोई बदलाव नहीं आ सकता। तो हर जर्नलिज्म जो है वो बदलाव के सपने के साथ आगे बढ़ता है। जो लोग भी उसकी धारा को बुनते हैं, जो भी समाज को बदलने का सपना देखते हैं, उनको उस धारा के खिलाफ बहना पड़ता है। ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं। वरना बाबा साहब ने मूक नायक निकाला था, वो बहुत जल्दी बंद हो गया। बहिष्कृत भारत निकाला, जनता निकाला, सब बंद होते चले गए। तो क्यों बंद होते चले गए? क्योंकि वो धारा के खिलाफ बह रहे थे। तो आज की तारीख में भी आप देख लीजिए, जो भी शानदार पत्रिकाएं हैं, जो भी शानदार अखबार रहे, वो सब धीरे धीरे उनका सर्कुलेशन कम होता चला जा रहा है, वो बंद होते चले जा रहे हैं। सरकार उन पर या तो कंट्रोल कर रही है और नहीं तो उनको डिस्टॉर्ट कर रही है। तो ये चलता रहेगा और लड़ाई भी चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अंबेडकर की उनके एक कोई ख़ास मुद्दे को या उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करें? युवा जो है ना, वो बदलाव की इकलौती उम्मीद है। और युवा से मतलब मेरा 12 साल, 14 साल, 20 साल या 25 साल से नहीं है। हर वो व्यक्ति, चाहे वो 60 साल का है, चाहे वो 70 साल का है, चाहे वो 90 साल का है, वो अगर बदलाव का सपना देख रहा है तो मेरी नज़र में वो युवा है। युवा जिस दिन भी व्यक्ति स्टैटिक हो जाता है, सोचना बंद कर देता है, यथास्थितिवादी हो जाता है, उस दिन से वो बूढ़ा हो जाता है, उस दिन से उसकी मौत शुरू होती है। लेकिन अगर 90 साल की उम्र में भी कोई सोच रहा है कि समाज जैसा है वैसा नहीं होना चाहिए, उससे बेहतर होना चाहिए, तो वो मेरी नज़र में युवा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी आप सुन रहे थे नवीन कुमार को, एडिटर इन चीफ आर्टिकल 19, जो अल्टरनेटिव मीडिया के लिए एक प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। अंबेडकर की सोच और अंबेडकर जयंती पे ख़ास मौके पर युवाओं को अंबेडकर के योगदान के बारे में जानना ज़रूरी है।